वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 4 करेंगे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर के आर इक्वल। हमने डायगोनल्स को इक्वल शो करना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। सेकंड पॉइंट शो करना है। और थर्ड पॉइंट एट राइट एंगल, जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे राइट एंगल बनता है। ये हमने 3 पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर करने हैं। और गिवन है 1 पॉइंट कि हमारा जो है वो स्क्वायर है, इट मीन्स उसकी सभी साइड्स इक्वल है। सबसे पहले जो गिवन है वो राइट करेंगे हमारे पास ABCD, ABCD। अब हमने ये क्वाड्रिलेटरल्स लिया है। ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स साथ में हम राइट कर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब कि हमारे पास AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, सभी साइड्स आपस में इक्वल होती, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। हमने शो क्या करना है वो भी हम राइट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कि हम शो क्या करेंगे, जो AC डायगोनल है हमारे पास, फर्स्ट डायगोनल इज AC और सेकंड डायगोनल इज BD। हमने डायगोनल इक्वल शो करने हैं। हमने शो करना है AC इक्वल टू BD के। फर्स्ट पॉइंट ये शो करेंगे। सेकंड पॉइंट बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे को, ये डायगोनल जा रहा है तो इस दोनों को समान भागों में बांटेगा, यानी ये हमने ये पार्ट्स इस पार्ट्स के इक्वल शो करना है यहाँ से। इट मीन्स हम शो क्या करेंगे, A इक्वल टू AO इक्वल टू CO, दोनों पार्ट्स इक्वल शो दो तो इट मीन्स इसको समान भागों में बांटता है। और थर्ड पॉइंट भी हमारे पास क्या हुआ कि हमने दूसरा डायगोनल क्या है, DO इक्वल टू BO, हम ये भी इक्वल प्रूव करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या प्रूव करेंगे, जो ये एंगल बने हुए, ये वाला एंगल यहाँ से यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल के ऊपर। इन एंगल्स को यानी एंगल 1 और 2, हम एंगल 1 इक्वल टू 2, दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव। अगर ये 90 होगी तो 3, 4 भी आपके 90 शो हो जाएंगे। हम ये क्लियर करेंगे। नाउ अब हम प्रूफ राइट करेंगे। प्रूफ में अकॉर्डिंग टू हमने जो शो करना, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट शो करने, हमने AC और BD आपस में शो करने। AC से जो डायगोनल से हमारे पास ट्रायंगल बनती है ये वाली, हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपका B के ऊपर राइट ट्रायंगल है। एंड ट्रायंगल इस डायगोनल से हमारे पास ये वाली ट्रायंगल बनती है। यहाँ से हमने क्या लिया, ABC। दूसरी ट्रायंगल हमारे पास BAD, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास A के ऊपर राइट ट्रायंगल, इसमें BAD। यहाँ से देखें B के ऊपर राइट एंगल, यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल में C, यहाँ पे A के ऊपर राइट। और हम हमेशा ट्रायंगल्स को इसी तरीके से लिखते हैं ताकि हमारे सभी पार्ट से इक्वल हो। क्योंकि देखो दोनों में हमारे पास AB दोनों में कॉमन हो जाएगी, AB कॉमन होगी दोनों में। हम हमेशा उसी तरीके से राइट करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को सभी पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हों। अब इसमें देखो हमारे पास AB इक्वल टू क्या होगी, AB के ये हमारी कॉमन साइड होगी दोनों में। यहाँ से एंगल A इक्वल टू एंगल B के होगा, यहाँ से कि ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और यहाँ से ये दोनों में कॉमन है। और थर्ड पॉइंट क्या है, AD इक्वल होगी BC के। ये आपका AD इक्वल टू होगी हमारे पास BC के, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो इट मीन्स हमारे पास इसके अंदर से 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, साइड, ये एंगल और ये साइड। तो कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से, बाय SAS से जो ट्रायंगल हम लेके चले थे, इन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल BAD के। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होगा, AC इक्वल टू होगा BD के। AC इक्वल टू BD के फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया क्लियर ये वाला। अब सेकंड पार्ट में हमने इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है और इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेंगे, ये वाले ट्रायंगल। नाउ इन
ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल। अब AO के इक्वल क्या करना हमने, CO करना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे COB के अंदर। इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हम लेंगे, सॉरी COB नहीं, हम आमने सामने के लेंगे COD, जिससे हमारे पास दोनों ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाए, COD लेंगे। यहाँ से क्या होगा हमारे पास AO CO का इक्वल हो जाएगा और OB OD के इक्वल, एक ही ट्रायंगल में दोनों पार्ट से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से COD हम लेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास ये दोनों साइड क्या है, स्क्वायर में ये साइड इक्वल है, यानी इनके बीच की सेम डिस्टेंस है। इट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में क्या है, जो DCD है वो पैरेलल है हमारे पास AB के। स्क्वायर में अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होती है। अब पैरेलल हैं, जहाँ भी पैरेलल का मेंशन हो इट मीन्स हम अल्टरनेट एंगल्स की हेल्प से। अब इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पे दो लाइन जब पैरेलल हो और वहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन, तो एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर दोनों अल्टरनेट एंगल बनते हैं और अल्टरनेट हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये लाइन पैरेलल, तो एक एंगल हमारे पास यहाँ से बनेगा, एंगल हम इनको 1 2 3 4 तो यहाँ नेमिंग की, हम यहाँ से 5 करते हैं। अब ये दो लाइन है, यहाँ से ट्रांसवर्स लाइन है और एक लाइन के इधर, तो एंगल 6, तो एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और सेम इसी तरह से हमारे पास इस लाइन में, अब देखो ये हमारी पास ट्रांसवर्सल इधर बनती है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स लाइन एक लाइन के इधर और एक लाइन के उधर, यानी 7 और 8, एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 8 के। ये भी हमारे पास क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल। 2 एंगल हो गए और वन साइड हमारे पास है जो AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू CD के, क्योंकि हमारे पास क्यों है, साइड है, साइड्स ऑफ स्क्वायर की सभी साइड हैं वो आपस में इक्वल होगी। अब हमारे पास दो एंगल और उनके बीच की कॉमन साइड होगी, तो एंगल साइड एंगल से 2 एंगल्स एंड 1 साइड। तो बाय एंगल साइड एंगल से जो ट्रायंगल हम लेके चले, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल्स COD के। अब ये इक्वल है, इट मीन्स बाय CPCT हमारे पास AO किसके इक्वल होगा, AO इक्वल होगा हमारे पास CO के, और यहाँ से BO इक्वल टू DO के इक्वल होगा। यहाँ से हमने दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट्स से वो हमने क्लियर कर दिया। हमारा लास्ट पॉइंट रहता फोर्थ कि हमने दो ट्रायंगल्स को हमने 90 डिग्री प्रूव करना है कि राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट तो हो गए, क्या वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते, ये हमने शो करना है। अब हमने देखो ये दोनों एंगल्स को 90 प्रूव करना है। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये AC इज ए लाइन है। जब AC लाइन है तो उसके ऊपर जो एंगल 1 और 2 बने हैं, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस में एंगल 2 दोनों मिलाकर क्या होंगे हमारे पास 180। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, दोनों 180 के एंगल है। अब दोनों को हम इक्वल प्रूव करेंगे। इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स हम अगर किसी दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल पार्ट्स हमने प्रूव करने हो तो उनके लिए हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इस ट्रायंगल में लेंगे हमारे पास AOD, क्योंकि इस ट्रायंगल का एंगल है ये, इन ट्रायंगल AOD एंड अब देखो AO के इक्वल क्या है CO, तो हम COD लेंगे, COD ट्रायंगल दोनों लिया हमने। अब इसमें जो हमने AO CO ये हमने प्रूव कर चुके हैं, AO इक्वल टू CO, ये हम अभी कुछ टाइम पहले इसमें हमने इसी ट्रायंगल के अंदर प्रूव किया था, इसी क्वेश्चन के अंदर ये हम हम इसको प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो OD है दोनों में, या DO है, DO इक्वल टू DO दोनों में क्या है हमारे पास, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड यहाँ से ये इसके कॉमन है। और जो हमारे पास ये इसकी लाइन यानी AB, हाँ AD इक्वल टू हमारे पास क्या होगी CD के, ये साइड्स हैं स्क्वायर की हमारे पास, और साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हैं।
अब हमारे पास तीनों साइड साइड और साइड, तीनों साइड इक्वल है, तो बाय एस 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 से जो ट्रायंगल हम लेके चले थे, ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी के। अब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स ओ पे बना एंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ओ पे बने एंगल हमारे पास इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। जो एंगल 1 है हमारे पास, यहाँ पे ओ पे बना एंगल 2 है और यहाँ पे ओ पे बना एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे पुट इन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करेंगे। अब एंगल 1 प्लस में एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल टू 180, दोनों सेम हैं तो 2 हो गए हमारे पास एंगल 1 180। 2 को मूव करेंगे 180, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में यानी 90। अगर एंगल 190 तो एंगल 2 भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। तो यही 4th पॉइंट हमने प्रूव करना था कि क्या वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 4। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel.